इस हफ्ते मून नाइट के तीसरे एपिसोड के साथ सीरीज की आधी जर्नी खत्म हो चुकी है। ये एपिसोड पिछले दोनों एपिसोड से काफी अलग था। जब से मार्क स्पेक्टर इजिप्ट आया है, सिचुएशन नॉर्मल हो या पैनिक, बैकग्राउंड में अरबिक म्यूजिक से इजिप्ट की अच्छी खासी फील आ रही है। साथ ही यहाँ हमें पहले एपिसोड की तरह एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिला, पर मार्क स्पेक्टर के नजरिए से। मतलब हमें यहाँ मार्क स्पेक्टर के एक्शन तो दिखे, पर उसी बीच स्टीवन ने क्या क्या किया ये नहीं दिखाया गया, जिसकी वजह से मार्क स्पेक्टर के साथ साथ हम भी थोड़ा कंफ्यूज हुए और मार्क और खोंसू को फाइनली स्टीवन की जरूरत पड़ ही गई। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत करता हूं आपका स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं मून नाइट के तीसरे एपिसोड को। तो इस वीडियो में एपिसोड से रिलेटेड स्पॉइलर होंगे, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। हॉरो का प्लान था एमिट के टूम को ढूंढना और उसे अर्थ पर वापस लाना। पिछले एपिसोड में टॉम तक ले जाने वाला स्कैरब हॉरो के हाथ लग चुका है, जिसकी हेल्प से हॉरो एमिट के टूम तक पहुंच जाता है और तब उसे वार्न किया जाता है कि मार्क स्पेक्टर वहां पहुंच चुका है। पर हॉरो के एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर हमें मार्क नजर आता है जो जाता है ऐसे इंसान से मिलने जो उसे हॉरो का पता बता सकता है, पर मार्क के पहुंचने से पहले ही उसे कुछ लोग मार डालते हैं। फिर उनसे लड़ते हुए मार्क और स्टीवन की पर्सनालिटी स्प्लिट होने लगती है। इसी बीच मार्क देखता है कि 3 में से 2 तो मर चुके हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि उनको मारा किसने। स्टीवन तो मार्क को रोक रहा था उनको मारने से, तो उसने कैसे मारा? और अगर नहीं मारा तो मार्क ने भी नहीं मारा, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी तब आई जब वो सब मर चुके थे। तो क्या यहाँ कोई तीसरी पर्सनालिटी थी मार्क की? खैर, उसके बारे में हमें यहाँ ज़्यादा तो नहीं बताया गया, पर होप सो हमें आगे देखने को मिले। फिर मार्क खोंसू के कहने पर तीसरे आदमी से हॉरो के बारे में पूछता है, पर वो खुद को ही मार लेता है। तब मार्क को लगता है कि बाकी के गॉड्स कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं एमिट को रोकने के लिए, जिस पर खोंसू कहते हैं कि उनका इंटरफेरेंस उनके कहर का रास्ता खोल देगा, क्योंकि ज़्यादातर गॉड्स खोंसू के अगेंस्ट में थे। उसके बाद खोंसू सूर्य ग्रहण लगाकर एक सिग्नल भेजते हैं। अब खोंसू का इस तरह सूर्य पे ग्रहण लगाना एक सिग्नल था उन सब लोगों के लिए जो किसी न किसी गॉड के अवतार हैं, ताकि वो इकट्ठा होकर मीटिंग कर सके। ये सिग्नल हॉरो के पास भी जाता है, जिससे उसके आसपास खुदाई कर रहे लोग डर जाते हैं, पर हॉरो उनको हर हालत में खुदाई करने के लिए कहता है। ये मीटिंग होती है एक कोर्ट रूम में, जो कि गीजा के पिरामिड में था। उस कोर्ट रूम में पहुंचने के बाद मार्क सबसे पहले मिलता है येट्जिल से, जो कि गॉडेस ऑफ लव एंड म्यूजिक हैथोर की अवतार है, जो कि खोंसू की दोस्त भी है। तभी वहां मार्क को केस के लिए बुलाया जाता है। येट्जिल के अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग वहां पर थे हॉरस, आइसिस, स्टेफनट, ओरिसिस और हैथोर। वहां खोंसू हॉरो को एक्सपोज करने की पूरी कोशिश करते हैं, पर हॉरो मोटिवेशनल स्पीकर की तरह सभी गॉड्स को अपनी तरफ कन्विंस कर लेता है, जिसकी वजह से उन सबको खोंसू की बातों पर यकीन नहीं होता, जिसकी वजह से गॉड्स कंक्लूड करते हैं कि हॉरो ने कोई भी क्राइम नहीं किया, ये सब खोंसू का पागलपन है। जिसके बाद येट्जिल मार्क को सेन्फो के ताबूत की ओर जाने का सजेशन देती है, क्योंकि वो अकेला ही है जिस पर एमिट के ठिकाने को रिकॉर्ड करने का आरोप लगा था। पर उस ताबूत को ब्लैक मार्केट में खरीदा व बेचा गया था, जिसको ओन करता था मोगार्ट मिडनाइट मैन, जिसका रोल प्ले किया है गैस्पर्ट ओलियल ने, जिनकी इस सीरीज के प्रीमियर के पहले ही डेथ हो चुकी है। तब तक लाइला मार्क को ढूंढ लेती है और मोगार्ट के पास ले जाती है, क्योंकि मोगार्ट और लाइला मैद्रीपुर में एक साथ काम करते थे, वही खतरनाक जगह जो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिखाई गई है। तभी वहाँ हॉरो आकर उस ताबूत को नष्ट कर देता है। साथ ही लाइला के दिमाग में ये बात भी डाल देता है कि उसके पिता की मौत के पीछे मार्क का हाथ है। लाइला का डाउट और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मार्क कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हॉरो ताबूत को नष्ट कर देता है, पर लाइला को कुछ कागज के टुकड़े मिलते हैं, पर उसे डिकोड कर पाने वाला शख्स है स्टीवन ग्रांट, जिसकी वजह से मार्क ना चाहते हुए भी उसे कंट्रोल दे देता है। स्टीवन कोऑर्डिनेट्स को डिकोड कर देता है, पर सेन्फो ने जब ये क्रिएट किया तब आकाश कैसा था ये जाने बिना लोकेशन नहीं मिल सकता है। खोंसू कहते हैं कि वो आकाश को उस टाइम के जैसा कर सकते हैं, पर गॉड्स की चेतावनी थी कि खोंसू ने वापस कभी ऐसा कोई कांड किया जिससे इंसानों को गॉड्स की प्रेजेंस का एहसास हो सकता है, तो उसे कैद कर लिया जाएगा। पर खोंसू फिर भी ऐसा करते हैं, जिससे लाइला को लोकेशन मिल जाती है। जिसके बाद गॉड्स मिलकर खोंसू को एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति में कैद कर लेते हैं, जिससे स्टीवन बेहोश हो जाता है। फिर वहां हॉरो पहुंचता है और खोंसू से कहता है कि अब वो काम करने वाला है जिसे करने में खोंसू सफल नहीं हुआ। अब ये वही काम है जिसके बारे में हॉरो ने पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन किया था कि खोंसू उनको ही पनिश करता है जो क्राइम कर चुके हैं। मतलब तब तक क्राइम हो चुका होता है, जबकि एमिट क्राइम करने से पहले ही लोगों को जज करके उनको पनिश कर सकती है। इसलिए हॉरो खोंसू को फेल मानता है और अब वो एमिट को वापस लाने वाला है।
तो मार्क ने कंट्रोल स्टीवन को दे रखा है। स्टीवन बेहोश हो चुका है और खोन्सू कैद कर लिया गया है, जो कि हारो के लिए काफ़ी अच्छी खबर है क्योंकि उसे रोकने वाला हर शख्स बुरी हालत में है। अब हारो को कौन रोकेगा ये हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये था मून नाइट के एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो उसे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।